हेलो, वेलकम टू प्रॉफिट पायोनियर्स। गाइस, मैंने बहुत से लोगों के कमेंट्स पढ़े हैं कि सर मेरी एज 35 है, क्या ये एज एसआईपी के लिहाज से सही भी है या नहीं। गाइस देखिए, वैसे तो हर टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए एक सही टाइम होता है, लेकिन फिर भी जो लोग अपने 25 की एज से रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू कर देते हैं उनके लिए तो काफ़ी टाइम होता है और मार्केट में काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी उनके पास होती हैं। और अब वे लोग जो फिलहाल 35 की एज में हैं या फिर उसे क्रॉस कर चुके हैं, उनके पास 25 की एज के कंपैरेटिवली उनके पास लेस अपॉर्चुनिटीज बची हुई है, या फिर ये समझिए उनके पास समय कम है और वे ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते। मोस्टली लोग 60 की एज तक रिटायर हो जाते हैं और अब वे अपने रिटायरमेंट के लिए कैसे एक बड़ा फंड रेज कर सकते हैं, इस वीडियो में हम आपको बेहतर तरीके से आंसर करेंगे। बस वीडियो को आप पेशेंसली देखते रहिए, आपके हर एक डाउट को हम अच्छे से आंसर करने वाले हैं। आज के टाइम में करोड़पति होना बेशक बड़ी बात लगती हो, लेकिन आज से 25 साल बाद करोड़पति होना वक्त की ज़रूरत होगा, क्योंकि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उसी तरह से रुपए की कीमत कम होती जा रही है। ऐसे में समझदारी इसी में है कि बुढ़ापे को सिक्योर करने के लिए नौकरी के साथ ही रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू कर दी जाए, ताकि रिटायरमेंट की उम्र तक आप कम से कम 1 करोड़ रुपए की रकम खुद के लिए जोड़ सकें। 1 करोड़ रुपए का फंड जुटाने के लिहाज से सबसे बेहतर स्कीम म्यूचुअल फंड्स एसआईपी है। मार्केट लिंक्ड होने के बावजूद ये स्कीम लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देती है, जो किसी अदर स्कीम से कहीं बेहतर है। एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एसआईपी एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। इसमें आप एक साथ पैसा जमा नहीं करते हैं, इसमें आपको हर महीने थोड़ी थोड़ी अमाउंट इन्वेस्ट करनी होती है। आप अपना पैसा जिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कंपनी एक फंड मैनेजर हायर करती है, जो आपके बिहाफ पर सिलेक्टेड फंड्स की सिलेक्टेड कंपनीज में इन्वेस्ट करती है, जिसके बदले आपको कुछ मैनेजमेंट चार्जेस भी देने होते हैं। गाइस, जो लोग नौकरी की शुरुआत से ही यानी करीब 25 की उम्र से ही रिटायरमेंट प्लानिंग शुरू कर देते हैं, उनके पास अच्छा खासा टाइम होता है पैसा जोड़ने के लिए। लेकिन अगर आपकी उम्र 35 के आसपास है तो 60 की उम्र तक पैसा जोड़ने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ 25 साल बचे हैं। ऐसे में सबसे ज़रूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारी उम्र अगर 35 साल है तो हमें कितने रुपए की एसआईपी शुरू करनी है, और अगर हमारी उम्र 30 साल है तो कितने रुपए की एसआईपी शुरू करनी है, और अगर आप अभी 25 के ही हैं तो तब आपको कितनी करनी चाहिए। अगर आपकी उम्र 35 साल हो चुकी है और नौकरी के सिर्फ 25 साल बचे हैं तो आपको कम से कम 6,000 रुपये से एसआईपी शुरू करनी चाहिए। इसे 25 सालों तक जारी रखना है और 25 साल में आपका कुल इन्वेस्टमेंट 18 लाख रुपए हो जाएगा, और इस पर आपको 12% के हिसाब से 95,85,000 रुपये का इंटरेस्ट मिलेगा, और इस तरह से आपकी कुल अमाउंट 1,13,85,811 रुपये हो जाएगी। और अगर आपकी उम्र 30 साल है तो आपको कम से कम 3,000 रुपये की एसआईपी करनी चाहिए, और इसे 60 की उम्र तक यानी करीब 30 सालों तक जारी रखिए। 30 सालों में आपका कुल इन्वेस्टमेंट होगा 10,80,000 रुपये, और 12% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलेगा 95,09,741 रुपये। इस तरह 60 की उम्र तक आपके पास 1,05,89,741 रुपये होंगे। और अगर आपकी उम्र अभी महज 25 साल है और आपके पास नौकरी के 35 साल बचे हैं तो आपको सिर्फ 2,000 रुपये की एसआईपी शुरू करके इसको लगभग 35 सालों तक इन्वेस्ट करना होगा, जहां पर आपका कुल इन्वेस्टमेंट होगा 8,40,000 रुपये, और 12% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलेगा 1,21,50,538 रुपये, और इस तरह आपका टोटल अमाउंट बन जाएगा 1,29,90,538 रुपये। गाइज, यही है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर इन्वेस्टेड रहते हो, आप कम अमाउंट इन्वेस्ट करने के बावजूद भी एक बहुत बड़ा कॉर्पस इकट्ठा कर सकते हैं। गाइज, एसआईपी की सबसे अच्छी बात यही है, ये सिंपल है और बेस्ट है। आपको इसमें मार्केट के फ्लक्चुएशंस देखने की ज़रूरत नहीं होती, बस आपको एक बार एसआईपी शुरू कर देनी है और इसमें ऑटो डेबिट इनेबल करा लेना है। ऑटो डेबिट एक ऐसी सुविधा है जिसमें आपकी एसआईपी बैंक के थ्रू ऑटोमेटिकली पे हो जाती है। बस आपको अपनी जॉब और वर्क पर फोकस करना होता है। आपको एसआईपी की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो तब भी इन्वेस्ट होगी जब मार्केट हाई होगा, और वो तब भी इन्वेस्ट हो रही होगी जब मार्केट लो होगा। आई होप गाइज आपको ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और आप इस वीडियो को आउट ऑफ 10 कितना रेट करने वाले हो हमें कॉमेंट